काल कुएं का रहस्य। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुरा में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे काल कुआं कहते थे। कहा जाता था कि जिस किसी ने भी उस कुएं में झांका, उसकी कुछ ही दिनों में रहस्यमयी मौत हो जाती थी। गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। बच्चे घरों में बंद कर दिए जाते थे और बूढ़े दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाकर सोते थे। कोई उस कुएं के पास नहीं जाता, यहां तक कि दिन में भी नहीं। एक दिन शहर से एक युवक रवि अपने नाना नानी से मिलने गांव आया। रवि एक नास्तिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाला लड़का था। जब उसने काल कुएं के किस्से सुने तो हंसते हुए बोला, डर एक भ्रम है, मैं उस कुएं में झांक कर भी जिंदा रहूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अगली रात रवि अकेले ही टॉर्च लेकर काल कुएं की ओर निकल गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई निगाहें उसे देख रही हों। पास पहुंचते ही उसके मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। कुएं की ओर बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि जमीन जैसे कांप रही हो। वह ठिठक गया, लेकिन फिर हिम्मत कर कुएं में झांका। कुएं में कुछ नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। मगर तभी किसी औरत की हंसी गूंजी, बहुत धीमी मगर ठंडी और झंझनाती। रवि पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। वह तेजी से भागकर घर लौटा। उस रात रवि को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी कुएं के पास है और एक औरत सफेद साड़ी में उसे बुला रही है। आ जा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। सुबह होते ही रवि पसीने से तर था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे और वह थका थका लग रहा था। नानी ने पूजा करवाई, पर वह हंस पड़ा। लेकिन अगले दिन से सब बदलने लगा। रवि को लगने लगा कि कोई हर वक्त उसके पीछे है। वह जहां भी जाता, किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, तेरा समय आ गया है। एक दिन उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, काल कुएं ने तुझे बुलाया है। उसने नाना नानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से डर उसकी हड्डियों में समा गया था। रवि गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसे देखकर ही माथा पकड़ लिया। तू उस कुएं में झांक चुका है ना, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। रवि ने पूछा, कौन? पंडित बोला, एक रूह जो हर 30वें साल एक बलि मांगती है। जिसने भी उस कुएं में झांका वह बलि बना। रवि को पूरा यकीन नहीं हुआ, लेकिन पंडित ने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि 1890 से हर तीसरे दशक में किसी की मौत हुई थी और सबने मरने से पहले उसी औरत को देखा था। अगली रात रवि को फिर सपना आया। इस बार वह कुएं में गिर गया। औरत उसके पास आई और कहा, अब तुझे आना ही होगा, समय पूरा हो चुका है। रवि नींद से चीख कर उठा। उसके गले पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। पंडित ने कहा, अब सिर्फ एक उपाय है, कुएं की रूह को दोबारा बांधना होगा और उसके लिए चाहिए एक बलि। रवि डर गया। किसकी बलि? तू ही उसका विकल्प है, या कोई और जो तेरे स्थान पर तैयार हो जाए। रवि ने सोचा, क्या गांव वालों ने झूठ नहीं बोला था? क्या विज्ञान भी सब समझा नहीं सकता? तीसरी रात उसने कुएं के पास फिर जाने की ठानी। इस बार वह पूजा की थाली और राखी चीजें लेकर गया। रात के 12 बजते ही फिर वही औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों से खून टपक रहा था। तू नहीं बचेगा, वह गर्जी। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह कांप रहा था, लेकिन पढ़ता गया। औरत चीखने लगी, जमीन कांपने लगी, कुआं लाल रोशनी से चमक उठा। रवि बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेसुध पाए। उसकी सांसें चल रही थीं, मगर आंखें खुली नहीं। पंडित ने बताया, वह रूह बंद हो चुकी है, लेकिन रवि की आत्मा ने कुएं की आत्मा से मोल तोल किया है। अब वह हर अमावस को अर्ध जागृत रहेगा। रवि तो बच गया, लेकिन वह फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखें अब अजीब सी हो गई थीं, गहरी और डरावनी। आज भी धौलपुरा गांव में काल कुआं है। कोई उसके पास नहीं जाता, लेकिन एक नई अफवाह फैल रही है। रवि अब खुद उस कुएं का रक्षक बन गया है और हर 30 साल पर किसी न किसी को बुलाता है। धौलपुरा गांव की वो रातें अब भी किसी बुरे सपने जैसी थीं। रवि अब जिंदा तो था, पर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा खालीपन था, ऐसा जैसे वह कहीं और देख रहा हो। उसके नाना नानी अब दुनिया में नहीं थे,
और गांव वालों का मानना था कि उन्होंने अपनी मौत से पहले रवि के लिए कुछ छोड़ दिया था, कुछ जो कुएं की रूह को रोक रहा था। लेकिन जैसे जैसे तीसरा दशक फिर पास आ रहा था, गांव में चीजें बदलने लगी थीं। साल 2025। शहर से एक युवा पत्रकार मेघा राय एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में धौलपुरा आई। वह भारत के डरावने किस्सों और हॉन्टेड प्लेसेस पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसने जब काल कुआंओं की बात सुनी तो उसका पत्रकार मन मचल उठा। गांव वालों ने उसे चेताया, बिटिया, ये सिर्फ कहानी नहीं है, रवि का हाल देखा है ना। पर मेघा नहीं मानी। वह तर्क और कैमरे पर विश्वास करती थी। मेघा अपने डीएसएलआर कैमरे और डिक्शनरी के साथ काल कुएं की ओर बढ़ी। रवि अब गांव के मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहता था, गूंगा और रहस्यमयी। उसने कैमरा ऑन किया और कुएं की ओर जाते हुए बोली, यह है धौलपुरा का कुख्यात काल कुआं, एक ऐसा स्थान जिसे लोग श्रापित मानते हैं। लेकिन मैं आज दिखाऊंगी कि सच क्या है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, हवा का झोंका आया। कैमरे की लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। फिर अचानक कैमरे में एक परछाई आई, एक औरत की, डरी हुई मेघा। उसी रात रवि से मिलने गई। उसने उसकी आंखों में झांका और बोली, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है। रवि पहली बार हिला। उसने जमीन पर एक कोयले से लिखा, मत छेड़ उसे, 30 साल पूरे होने वाले हैं। मेघा ने पूछा, कौन। रवि ने लिखा, वो औरत जो अब रुकने वाली नहीं। वह